अरब के प्राचीन रेगिस्तान के बीचों बीच रेत के टीलों में छिपा एक रहस्यमयी शहर था, अल रहमान। इस शहर का जिक्र केवल पुरानी कहानियों और दंतकथाओं में होता था। लोग कहते थे कि जो कोई भी इस शहर की ओर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। इतिहास की किताबों में इसका कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन रहस्यमयी दास्तानों में यह शहर जिंदा था। यह शहर अपने खजाने और रहस्यों के लिए बदनाम था, लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं जानता था। अल रहमान की कहानियां व्यापारियों के बीच अक्सर चर्चा का विषय होती थीं। वहां के खजानों की कहानियां सुनते सुनते एक युवा व्यापारी सलीम को इस शहर के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हुई। सलीम एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह के रोमांचक सफर तय करते हुए बिताई थी, लेकिन यह सफर सबसे खतरनाक होने वाला था। सलीम ने अपने दोस्तों और परिवार की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और अल रहमान की खोज के लिए निकल पड़ा। उसके पास एक पुरानी पांडुलिपि थी, जिसमें उस खतरनाक शहर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया था। सलीम ने रेगिस्तान के अनजान रास्तों पर कदम बढ़ाया। कई दिनों की यात्रा के बाद जब सलीम थकान से चूर हो चुका था, तो उसने दूर से एक पुराना पत्थर का दरवाजा देखा। यह वही था जिसका जिक्र पांडुलिपि में था। दरवाजे पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं और उस पर कुछ प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ था। सलीम ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चारों ओर घूमने लगा। दरवाजा धीमे धीमे अपने आप खुलने लगा। सलीम ने भीतर कदम रखा और जो दृश्य उसके सामने आया वह उसे हैरान करने के लिए काफी था। अल रहमान का शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। यह कोई खंडहर या उजड़ा हुआ स्थान नहीं था, बल्कि यह चमकदार और जीवंत लग रहा था। शहर की इमारतें ठीक ठाक थीं, गलियां साफ थीं, लेकिन वहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। सलीम धीरे धीरे शहर की संकरी गलियों में आगे बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। उसने एक पुराने बाजार के बीचों बीच एक अजीब और गहरा कुआं देखा। उस कुएं के चारों ओर प्राचीन भाषा में शिलालेख खुदे थे, जैसे वो किसी जादू का हिस्सा हो। सलीम का मन उस कुएं की ओर खींचने लगा। जब उसने कुएं के अंदर झांका तो उसे वहां एक हल्की सी चमक दिखाई दी। जैसे ही उसने और करीब जाने की कोशिश की, अचानक एक आवाज गूंजी, "यहां आने वाला कोई लौटता नहीं सलीम।" वह ठिठक गया। यह आवाज इतनी ठंडी और डरावनी थी कि उसकी रूह तक कांप गई। वह समझ नहीं पाया कि किसने उसका नाम पुकारा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच उसने कुएं के पास खड़े रहकर सोचने की कोशिश की कि आगे क्या करना चाहिए। सलीम ने फिर से कुएं में झांका और उसी क्षण उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरी। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक मानव आकृति में बदल गई। यह आकृति थी इब्लिस की, एक दुष्ट जादूगर की, जो सदियों पहले अल रहमान का राजा था। इब्लिस ने सलीम को गहरी आवाज में कहा, "तुमने मेरे शहर में कदम रखा है। यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। तुम वही हो जिसे मैं खोज रहा था।" सलीम घबराया हुआ बोला, "मैं यहां केवल शहर के रहस्य जानने आया हूं। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे बस वापस जाने दो।" इब्लिस ने ठहाका लगाकर कहा, "तुम लौट नहीं सकते। तुम्हारी किस्मत इस शहर से जुड़ चुकी है। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हारे जीवन की कीमत मांगता है।" सलीम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन हर गली उसे वापस उसी कुएं के पास ला रही थी। यह शहर उसके साथ खेल रहा था, उसे भ्रम में डाल रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जिसने उसे अपने पास बुलाया। बूढ़ा आदमी, जो खुद कभी अल रहमान का कैदी रहा था, बोला, "यह शहर तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। यहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपने सबसे बड़े भय का सामना करना।" सलीम ने घबराते हुए पूछा, "मेरा सबसे बड़ा डर क्या है?" बूढ़ा बोला, "तुम्हारी परछाई सलीम। वह तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे।" सलीम ने चारों ओर देखा और अचानक उसकी परछाई जिंदा हो गई। वह धीरे धीरे सलीम की ओर बढ़ने लगी। डर से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने बूढ़े के शब्दों को याद किया। उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही उसने साहस जुटाया,
और परछाई की ओर कदम बढ़ाया। परछाई बदलने लगी। वह एक दरवाजे का रूप ले चुकी थी। सलीम ने उस दरवाजे को खोला और अचानक वह रेगिस्तान की भयंकर रेत के तूफान में पहुंच गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, अल रहमान का शहर कहीं गायब हो चुका था। लेकिन यह सब क्या सच था, या वह अब भी उस शहर के जादू में कैद था? यह सवाल सलीम के दिल में हमेशा बना रहेगा। अल रहमान से बाहर आना आसान था, लेकिन उस डरावनी याद से छुटकारा पाना शायद नामुमकिन था।